नमस्कार। आज ज्योतिष शास्त्र में शास्त्रों के अनुसार हम जानेंगे, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसका प्राण निकलता है, उस समय उसको असह्य पीड़ा होता है। कई भिक्षुओं के एक साथ डंक मारने जितना पीड़ा। मृत्यु के समय जीवन भर किया गया सत्कर्म या दुष्ट कर्म व्यक्ति को घेरे रहता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव को हम मारक भाव भी कहते हैं। यह जीवन साथी का भाव भी है, बिजनेस का भी है, पार्टनर का है और भोग का भी भाव है। और जन्म कुंडली का 8वां भाव वो हमारे मृत्यु को दर्शाता है। अष्टम भाव में कौन सी राशि बन रही है और कौन से ग्रह वहाँ बैठे हुए हैं, अष्टमेश की स्थिति जन्म कुंडली में कैसी है, वो पाप ग्रहों से दृष्ट है या नहीं है, इससे हम मृत्यु के समय किस तरह का हमें कष्ट होगा या हमारी मृत्यु आसानी से हो जाएगी, इसका पता कर सकते हैं। मतलब मृत्यु के समय जो स्थिति बनेगी उसको हम अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह और अष्टमेश की स्थिति देख करके पता कर सकते हैं। अब अष्टम भाव से ठीक 5 भाव आगे 12वां भाव जो है वो मोक्ष का है, व्यय का है, क्षय का है। जन्म कुंडली के 12वें भाव को देख करके हम पता कर सकते हैं उसमें कौन सी राशि है, राशिपति की स्थिति क्या है, किस ग्रह की दृष्टि है या कौन सा ग्रह बैठा है उसमें, वो बली है या पाप ग्रहों से दृष्ट है, पीड़ित है। ये सब देख करके हम मृत्यु के बाद हमारा कैसा जन्म होगा, जन्म मिलेगा या मुक्ति मिलेगी, इन स्थितियों को हम देख सकते हैं। यानी अष्टम भाव से हम मृत्यु के समय की स्थिति देख सकते हैं और द्वादश भाव से मृत्यु के बाद हमारी क्या स्थिति होगी उसको देख सकते हैं। 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो मृत्यु के बाद शुभ योनियों में जाने के लिए ज्योतिष के सूत्र बताते हैं। शुभ ग्रह है चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र। अब किसी व्यक्ति के 12वें भाव में अगर सूर्य है तो कहते हैं व्यक्ति अभी जाकर वापस आएगा, सूर्य की तरह तेजस्विता धारण करेगा। सूर्य 12वें भाव में है तो मुक्ति नहीं होती, फिर जन्म होता है। वेदों में 2 गतियां बताई गई हैं, एक देवयान, पितृयान मतलब देवलोक, पितृलोक जो दक्षिणायन और उत्तरायण भी है। चंद्रमा हमारे वाम नाड़ी यानी ईड़ा नाड़ी को प्रदर्शित करता है। जिस व्यक्ति के प्राण ईड़ा नाड़ी से जाते हैं वह अगर शुक्ल पक्ष में जा रहा है तो गीता के अनुसार वह व्यक्ति देवलोक में जाता है। बहुत समय तक शुभता के साथ वहां व्यतीत करके फिर शुभ योनियों में भेजा जाता है। चंद्रमा अपने किरणों द्वारा आत्मा को अन्न में प्रवेश करवाते हैं और आत्मा फिर वह अन्न उस निश्चित गर्भ द्वारा खाया जाता है, पाया जाता है और जीव अपने निर्धारित गर्भ तक पहुंचता है। चंद्रमा द्वारा जो अन्न निश्चित गर्भ तक जाने का साधन बना है। तभी तो कहते हैं कि ईश्वर ने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर वही आत्मा किसी श्रीमान के घर में जहाँ निर्धारित है ईश्वर द्वारा, उस घर में जन्म लेकर के अपने धर्म यात्रा को बढ़ा करके अपने मुक्ति मार्ग को, ईश्वरीय पथ को प्रशस्त करता है। अच्छे कर्मों के द्वारा अपने अधूरी यात्रा को पूरा करता है और आगे बढ़ता है मोक्ष की तरफ। यदि हमारे 12वें भाव में चंद्रमा है तो व्यक्ति को सुख भोग के बाद पुनः यहाँ मृत्युलोक में जन्म मिलता है। कृष्ण पक्ष में जाने वाले को कर्मानुसार दंड के बाद फिर इसी संसार में यानी मृत्युलोक में जन्म मिलता है। अब अगर मंगल ग्रह है 12वें में तो क्षत्रिय कर्म करके फिर वह सदगति प्राप्त करता है। मतलब अगर मंगल ग्रह है तो व्यक्ति मृत्यु के उपरांत पुनः आता है और क्षत्रिय कर्म करता है, सदगति पाता है। अगर बुध है 12वें भाव में तो व्यक्ति ये भी जीवन बहुत अच्छे से भोलेपन से व्यतीत करता है और अच्छे कार्य करता है, फिर देवलोक में बहुत समय तक रहता है। उसके बाद पुनः मृत्युलोक में आत्मा उसकी जन्म लेती है और अपने अधूरे अच्छे कार्यों को पूरा करके मुक्ति की तरफ बढ़ता है। अब अगर 12वें भाव में बृहस्पति ग्रह हैं तो बृहस्पति व्यक्ति को मोक्ष के कर्म करवाते हैं, दान, तप, यज्ञ, मोक्ष का मार्ग खुलवाते हैं। अगर शुक्र ग्रह है तो व्यक्ति सुख भोगने के लिए पुनः वैश्य के घर में जन्म लेता है।
अगर शनि ग्रह है 12वें में तो व्यक्ति की दुर्दशा बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में। अगर शनि पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो व्यक्ति कर्म को काट करके भोग करके पुनः आता है मृत्युलोक में। और अगर पाप ग्रहों से शनि देव दृष्ट हैं 12वें भाव में बैठ करके तो व्यक्ति को मृत्यु उपरांत भी कष्ट बताया गया है और मृत्यु लोक में भी कोई साधारण योनि उसको नहीं मिलती है, मतलब वह नीच की योनियों में जाता है। राहु ग्रह है 12वें में तो व्यक्ति को कई योनियों में भटकाव देता है। यदि केतु ग्रह बैठे हैं 12वें भाव में तो केतु को मोक्ष प्रदाता कहते हैं। मृत्यु से मोक्ष के बीच में 4 भाव होता है। 9वां भाव जिसे भाग्य भाव कहते हैं, 10वां भाव कर्म भाव, 11वां भाव लाभ भाव और 12वां भाव जो मुक्ति का है, मोक्ष का है, व्यय का है और क्षय का है। कर्म इस जीवन में कैसे हैं, इससे आगे का मार्ग अटूट हो जाता है। मुक्ति या दुर्गति मनुष्य के कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। तो हम कैसे जाने कि हमारे कर्म अच्छे हैं? अगर भगवान पर आपको विश्वास है, साधु संतों पर विश्वास है, ज्योतिष पर विश्वास है, आपको शास्त्र और वेदों पर विश्वास है, तो यही एक बहुत बड़ा प्रूफ हो जाता है आपके सत्कर्मी होने का। जन्म कुंडली के पंचम भाव से हम देखते हैं कि व्यक्ति क्या लेकर के अपने पूर्व जन्म से आया है। और पंचम से पंचम है 9वां भाव यानी भाग्य का भाव, पुरुषार्थ का चमत्कारिक लाभ भाग्य भाव दिखाता है। अगर 12वें भाव में सूर्य बैठा है तो व्यक्ति बहुत तेजस्वी कर्म करने के लिए, क्षत्रिय कर्म करने के लिए जन्म लेता है। चंद्रमा बैठा है तो व्यक्ति सत्कर्मों को काट कर फिर जन्म लेता है। चंद्रमा पितृलोक का प्रतीक है। वह बताता है कि आत्मा जब जन्म लेगी मृत्युलोक में पुनः तो वह अपने पीछे की साधना को आगे बढ़ाएगी, तब उसका मुक्ति मार्ग प्रशस्त होगा। मंगल भी मुक्ति को नहीं बताता है। बुध बैठा है तो व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा का आशीर्वाद मिलता है। वह अच्छे कर्मों को करता भी है, फिर अच्छे कर्मों का फल लंबे समय तक देवलोक में भोग करके पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है और मुक्ति प्राप्ति के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करता है। 12वें घर में व्यक्ति को भोला बना देता है बुध ग्रह। 12वें घर में बुध बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता। 12वें भाव में अगर बृहस्पति है तो व्यक्ति बहुत सत्कर्मी होता है। व्यक्ति देवलोक में बहुत काल तक रहता है, फिर अनंत काल के बाद पृथ्वी पर आता है और अपने मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करता है। शुक्र ग्रह बैठा है तो व्यक्ति का भोग अभी शेष है। बचे हुए भोग को भोगने के लिए व्यक्ति जन्म लेगा। मुक्ति से उसका भी कोई वास्ता नहीं है। वह शेष भोग पाने के लिए फिर से जन्मता है। राहु बैठते हैं तो जातक को पापात्मा दुरात्मा साबित कर देते हैं। शनि बैठे हैं और पाप ग्रहों से दृष्ट हैं तो कर्म फल भोगने के लिए जन्म मिलता है। वह जन्म कर्मानुसार किसी भी योनि में हो सकता है। और केतु अगर बैठे हैं 12वें भाव में तो व्यक्ति को मोक्ष मार्गी बनाते हैं और व्यक्ति अगला भी जन्म लेता है तो अपनी अधूरी यात्रा को, साधना को पूरा करने के लिए। जन्म कुंडली में कौन सी राशि बन रही है द्वादश भाव में, उसको देखना चाहिए। और द्वादशेष यानी 12वें भाव का स्वामी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है। अगर वो पीड़ित नहीं है, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, वो पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो आपको उसी हिसाब से अगली योनि या अगले जन्म के बारे में समझना चाहिए। अगर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है कुंडली के द्वादश भाव पर तो अभी आपको जन्म लेना है। बुध की दृष्टि पड़ रही है तो वाणिज्य का कार्य पूरा करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, आगे के मुक्ति मार्ग को बढ़ाने के लिए आपको जन्म लेना है। शुक्र की दृष्टि अगर पड़ रही है तो भोग अभी बाकी है। शनि की दृष्टि पड़ रही है तो यातना अभी भोगना है। कर्म फल भोगने के लिए पुनः आना है मृत्युलोक में। किस योनि में जन्म लेना है यह कर्मों के अनुसार ही तय होता है। 12वें घर का स्वामी कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है। शुभ ग्रहों की दृष्टि से शुभ गति मिलती है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि से, पाप ग्रहों की दृष्टि से मोक्ष नहीं मिलता है। पुनः आना होता है अपने साधना को आगे बढ़ाने के लिए। व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्कर में उलझता रहता है अपने कर्मानुबंध के साथ। तो इन ज्योतिष के सूत्रों से हमें पता चला कि अष्टम भाव की स्थिति देख करके हम समझ सकते हैं कि हमारी मृत्यु किन कारणों से किस स्थिति परिस्थिति में होगी। और 12वें भाव को हम देख करके समझ सकते हैं मृत्यु के बाद अगली सदगति मिलेगी या दुर्गति होगी।
उम्मीद है ज्योतिष के इन सूत्रों को आप भी ध्यान से समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।